गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में हमारे जो भी आने वाले वीडियो होंगे उनमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है समाचार लेखन। तो इसको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं समाचार लेखन में, तो इसके माध्यम से ही हम आपको ये टॉपिक आपका कंप्लीट करवा देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, समाचार क्या है? ऐसी ताजी घटना, समाचार क्या है? ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, समाचार कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पहला, समाचार वह है जो पाठक को प्रेरित या उत्तेजित कर दे। किसी घटना की रिपोर्ट समाचार कहलाती है। ये दूसरा है पॉइंट। ये प्रश्न नंबर सेकंड देख लेते हैं। समाचार के तत्व पर प्रकाश डालिए। समाचार के तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। सबसे पहला देखते हैं, नवीनता। समाचार के लिए नया होना आवश्यक है। 24 घंटे में घटी घटना ही समाचार बनती है। 24 घंटे के बाद खबर बासी हो जाती है। अतः 24 घंटे की अवधि को समाचार की डेडलाइन कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी पुरानी घटना के बारे में कोई नई जानकारी मिलती है तो वह भी समाचार कहलाती है। कुछ घटनाओं की जानकारी आने में अनेक वर्ष लगते हैं। सेकंड पॉइंट, निकटता। कोई भी समाचार पाठक के स्थान, गली, प्रांत, मोहल्ले, परिवार, जाति, धर्म या व्यवसाय के जितना निकट होगा वह उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। पाठक यानी पढ़ने वाला, जो समाचार पत्र पढ़ता है ना, उसके। तीसरा, प्रभाव क्षेत्र। किसी समाचार या घटना की तीव्रता इस बात से आंकी जा सकती है कि उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितनी बड़ी संख्या पर उस समाचार का प्रभाव पड़ रहा है। 4 नंबर, जनरुचि। समाचार पत्र जनरुचि से पारखी होते हैं। इसी कारण समाचार पत्रों में खेल, फिल्म, राजनीति, हिंसा आदि के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ यानी पेज। कोई घटना उस समय समाचार का रूप ले लेती है जब पाठकों या दर्शकों का बड़ा हिस्सा उसके बारे में जानने की इच्छा रखता है। 5 नंबर, टकराव या संघर्ष। लोगों की रुचि युद्ध, संघर्ष, चुनावी हार जीत, खेल के परिणाम आदि में होती है। इसलिए युद्ध, चुनाव परिणाम, परीक्षा परिणाम आदि को लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। 6, महत्वपूर्ण लोग। लोग अपने समय के महत्वपूर्ण और जाने माने लोगों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। जैसे कि नेता, अभिनेता या प्रसिद्ध खिलाड़ी को जुकाम भी हो जाए तो लोग उसे समाचार की तरह पढ़ते या सुनते हैं। 7 नंबर, उपयोगी जानकारियाँ। लोगों की रुचि बिजली के आने जाने, मौसम और स्कूलों के खुलने बंद होने के बारे में भी होती है। अतः ऐसी उपयोगी जानकारियों से नए नए समाचारों का सृजन होता है। 8 नंबर, अनोखापन। अनोखापन विविध नए और अद्भुत समाचारों को जन्म देता है। जैसे किसी विचित्र बच्चे का पैदा होना, गणेश जी की मूर्ति द्वारा दूध पीना, भूत प्रेत का साया होना इत्यादि। लोग ऐसे अनोखे समाचारों में गहरी रुचि लेते हैं। 9 नंबर, पाठक वर्ग। हर समाचार पत्र का अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है। उस समाचार पत्र में उसी पाठक वर्ग की रुचि के ही समाचार छापे जाते हैं। समाचार पत्र पढ़ने वालों में मध्यम वर्ग के लोग अधिक होते हैं, इसलिए अधिकांश समाचार उन्हीं से संबंधित होता है। 10, नीतिगत ढांचा। आजकल समाचार पत्र किसी न किसी समाचार संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। वे अपनी संपादकीय नीति के बल पर ही समाचारों का चयन करते हैं। ये समाचार उनकी नीति के अनुकूल होते हैं। अगर
तो ही उनको छापने की इजाज़त देते हैं और उन्हीं को प्रमुखता रहती है छपने की। शेष समाचारों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। समाचारों के विभिन्न माध्यमों की विशेषताएं। समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों में की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर, मुद्रण माध्यमों की विशेषताएं, इसमें स्थायित्व होता है। सेकंड, इन्हें धीरे धीरे सुविधानुसार पढ़ा जा सकता है। थर्ड, एक ही समाचार को अनेक बार किसी भी क्रम से कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। फोर्थ, इसे सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। फिफ्थ, इसकी भाषा अनुशासित तथा शुद्ध होती है। सिक्स, इसमें गूढ़ गंभीर विचार या विषय का भी समावेश हो सकता है। सेकंड नंबर, समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की कमजोरी क्या है? समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम पठन पाठन से संबंधित है। निरक्षर, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनके लिए यह बेकार माध्यम है। डेडलाइन क्या है? थर्ड नंबर का प्रश्न। कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। उदाहरणतः प्रहार समाचार पत्र हर 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। इसके पश्चात खबर बेकार हो जाती है। फोर्थ नंबर, रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचते हैं? उत्तर, शब्द और आवाज़ के माध्यम से। फिफ्थ नंबर, रेडियो और प्रसारित समाचार एवं मुद्रण माध्यम की तुलना कीजिए। रेडियो की और मुद्रित की, इनकी तुलना करना है। सबसे पहला, मुद्रित में यह स्थायी होता है। रेडियो में यह सुनते ही विलीन हो जाता है। दूसरा, इसमें क्रमिकता की आवश्यकता नहीं होती है, यानी क्रम की, यह अपने क्रम में ही सुना जा सकता है। इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। यह सुनने से ही समझ में आ जाता है। कौन? रेडियो वाला। इसमें व्याकरण और वर्तनी शुद्ध चाहिए मुद्रित में, और रेडियो में इसमें सुने जाने की स्पष्टता ही पर्याप्त है। फिफ्थ नंबर, इसका माध्यम शब्द है। रेडियो में इसका माध्यम शब्द और आवाज़ है। तो बच्चों, आज हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे इसका जो बेनिफिट है वो भी उठा सकें और समझ सकें। तो बच्चों, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।